हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है बच्चों आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आप सबको पता है कि लगातार अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर जारी हैं और इसी बीच अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो चल रहा था, जिसके अपने 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो पार्ट है बच्चों अपना 4th क्लास है ये अपनी, और जो बाकी जो 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी वो पूरी क्लासें देख सकते हैं। तो बच्चों लगातार आप सबके लिए पूरे हौसले, विश्वास और धैर्य के साथ आरएसडी की पूरी टीम है लगातार आप लोगों के लिए कार्य कर रही है और आप लोगों के लिए कंटेंट पे कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रही है। तो बच्चों अपना हौसला, धैर्य और विश्वास लगातार जारी रखें, क्योंकि रास्ते कभी बदलते नहीं हैं, उनको बनाना पड़ता है लगातार। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं अपना जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। 4th क्लास अपनी चल रही है तो उसके ऊपर तो अपने जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अपना ये 31वां क्वेश्चन है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि BADGE को 4281 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में NORMS को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसने क्या किया है कि जो BAD क्या है प्यारे बच्चों, BADGE है, इसको इसने क्या लिखा है प्यारे बच्चों 42811410 लिखा है। तो इसने क्या किया है बच्चों, देखो जो B है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना आया 4। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना है 2 एकम 2। D कितने नंबर पे होता है 4 पे, तो 4 दूनी 8। G होता है 7 पे तो 7 दूनी 14। E होता है 5 पे और 5 दूनी 10। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इसने क्या किया है कि इसने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि B है वो कितने नंबर पे होता है 2 पे, A कितने नंबर पे होता है 1 पे, D होता है 4 पे, G होता है 7 पे, E होता है 5 पे। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार से अपने को क्या पूछा है इसने NORMS का पूछा है। तो इनकी जो नंबरिंग है, तो नंबरिंग N कितने नंबर पे होता है 14 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, M होता है 13 पे और S होता है 19 पे। तो वही क्या करेंगे 2 गुणा करते चलेंगे। तो क्या किया इसने कि 14 को गुणा करेंगे 2 से, फिर 15 को गुणा करेंगे 2 से, फिर 18 को गुणा करेंगे 2 से, फिर 13 को गुणा करेंगे 2 से और फिर 19 को गुणा करेंगे 2 से। तो मैंने जब 14 को गुणा किया 2 से, 14 दूनी कितना है प्यारे बच्चों 28, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, ठीक है, 13 दूनी 26 और 19 दूनी 38। तो प्यारे बच्चों जिसमें भी जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 28, 30, 36, 26 और 38 ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, कौन सा है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में अपने को ये दिखाई दे रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी प्रकार से। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी कूट भाषा में 32वां क्वेश्चन अपना डिनर को 5, 10, 15, 15, 6, 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्नैक्स को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसने क्या किया कि डिनर है D कितने नंबर पे होता है 4 पे, I 9 पे, N होता है 14 पे, N भी 14 पे, E होता है 5 पे, R होता है अपना
18 पे। तो प्यारे बच्चों 4 में 1 जोड़ दिया तो 5, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, 14 में 1 जोड़ दिया 15, फिर से 14 में 1 जोड़ दिया 15, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 18 में 1 जोड़ दिया 19। तो प्यारे बच्चों ये जो अपना कोडिंग डिकोडिंग है ये संख्याओं का कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि अपने अल्फ़ाबेट का पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। और तो अभी जो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है वो किसका चल रहा है, अपना संख्याओं का चल रहा है। तो अल्फ़ाबेट दे करके क्या दिया हुआ आगे, संख्या दी हुई है बस, और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या पूछा है अपने को, स्नैक्स का पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, SNACKS का पूछा है। तो इनकी नंबरिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। S होता है 19 पे, N होता है 14 पे, A होता है 1 पे, C होता है 3 पे, K कितने नंबर पे, 11 पे, S होता है 19 पे। फिर क्या करना है, सब में +1 तो 19 में मैंने +1 किया, 19 और 1 कितना आया 20। 14 में +1 किया, 14 और 1 15। 1 में +1 किया, 1 और 1 2। 3 में +1 किया तो प्यारे बच्चों 3 और +1 करना है तो 3 और 1 4। 11 में +1 किया, +1 हो रहा है सब में तो 11 और 1 12। और 19 में मैंने +1 किया तो 19 और 1 20। तो प्यारे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 20 15 2 4 12 20 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो अपना ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं है। 20 15 2 4 12 20 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि बच्चों आप सब लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है पूरी टीम। और बच्चों एक बार सभी जम के इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ लगातार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी निश्चित कूट भाषा में CURSOR को 564 564 और BOY को 126 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FREE को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को पूछा है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या है, इसने ये आपका जो क्वेश्चन है SSC स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंदर। तो बात करते हैं अपन, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि CURSOR है, इसको क्या लिखा है 564। तो प्यारे बच्चों इनकी नंबरिंग है, नंबरिंग आपको इसने क्या किया, इसकी नंबरिंग करके टोटल और कितने अक्षर हैं 3 3 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें किस प्रकार से कि C होता है 3 पे, U होता है 21 पे, R होता है कितने नंबर पे 18 पे, S होता है 19 पे, O फिर से होता है 15 पे, R कितने नंबर पे होता है 18 पे। इनकी टोटल करो, 21 21 और 3 24, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 और 9 कितने हो गए प्यारे बच्चों 21, 21 और 5 कितने हो गए 26, 26 और 8 26, 26 और 8 कितने हो गए 34, 34 का 4 कैरी कितनी आ गई मेरे पास 3, तो 3 तो ये 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ गए टोटल 94 यानी 94। तो इसमें टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 94 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 चौक 24 यानी कि अपने पास क्या आएगा प्यारे बच्चों 564 आएगा। अगर ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, तो अपने फ्री में भी क्या लगाएंगे यही फॉर्मूला। क्या दिया हुआ था BOY, तो बॉय में B हो गया 1 नंबर पे, O हो गया मेरा 15 नंबर पे, Y हो गया 25 नंबर पे। तो 25 और 15 30 40 और 1 41, तो टोटल अंक कितने हैं 1 2 3, तो 41 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 4 तिये 3 एकम 3 और 4 तिये 12 हो गई। सॉरी बच्चों देखो B है वो 2 नंबर पे होता है, 1 पे नहीं होता है, क्या वो होता है 2 पे होता है। तो ये टोटल कितना हो गया 42, और 42 को जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 तिये 12 126 आ गया। तो इसी प्रकार से फ्री का पूछा है, तो फ्री का किस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों FREE का पूछा है, तो फ्री में
एफ कितने नंबर पे, 6 पे, आर कितने नंबर पे, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे और फिर 5। ठीक है, तो 5 और 5 10, 10 और 18 कितने हो गए, 10 20 28, 28 और 6 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 28 और 6 34। तो 34 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 से गुणा करेंगे, तो क्या हो गया, 4 चौक 16, 6 1 4 3 12 और 1 13। तो कितना आया अपना आंसर, 136 आया प्यारे बच्चों। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 136 प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी के अंदर अपना ऑप्शन दिखाई दे रहा है 136। अपना ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, 136 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि आप सब लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है पूरी कोचिंग क्लासेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित भाषा में यदि AIBDE को 148116 लिखा जाता है तो CAGED को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसने कुछ नहीं किया है। देखो इसमें क्या किया है कि A कितने नंबर पे होता है, इधर देखना प्यारे बच्चों कि A B I D और E है। तो इसने क्या लिखा, A कितने नंबर पे होता है, A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, I होता है 9 पे, D होता है 4 पे, E होता है 5 पे और कुछ नहीं है। तो इसने सीधी सी बात है कि 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25। तो सीधी सी बात है, इसने क्या लिख दिया, इनको सबको एक जगह पे लिख दिया। तो मैं इसको सबको एक जगह लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 14811625, यही है 14811625। तो इसी प्रकार से किसका पूछा है अपने को, CAGD का पूछा है। तो इसको मैं एक बार एरर कर लेता हूं, किसका पूछा है प्यारे बच्चों, CAGED का पूछा है। तो CAGED का पूछा है, तो C कितने नंबर पे होता है, 3 पे, A होता है 1 पे, G होता है 7 पे, E होता है 5 पे और D होता है 4 पे। इन सब का क्या करिए, स्क्वायर करके ऐसे कैसे लिखो, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। तो कौन से में ऑप्शन में मिल रहा है अपना, ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है चेक करते हैं कि 91492516 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट सीरीज में अपन बात करते हैं अपना क्वेश्चन 35वां। अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इस प्रकार ये जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको इस प्रकार के प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिखे तो उनमें आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में देख लीजिए कि इसके अंदर पूछा क्या है। तो अपन क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए। यदि सफेद को पक्षी, पक्षी को क्या लिखा इसने, पारा कहा जाता है, पारा को क्या लिखा, दही कहा जाता है, दही को लिखा डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को लिखा इसने सफेद कहा जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है डिटर्जेंट, ऑप्शन सी है सफेद, ऑप्शन डी है दही। तो प्यारे बच्चों इसमें थर्मामीटर तो आपको कहीं नाम दिखा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि थर्मामीटर होता है, उसमें क्या डाला जाता है, पारा डाला जाता है। तो अब पारा का अपोजिट देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है, पारा को क्या कहा जाता है, दही कहा जाता है। तो जो थर्मामीटर है उसमें अपन क्या डालेंगे, दही डालेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए नहीं, सी नहीं और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखे, लास्ट में जाकर के जो लाइन दी हुई है उसको आराम से पढ़िए और जाके देखिए कि उसमें उसका अपोजिट क्या दिया हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कौन से में? एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है? यदि सफेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल, लाल को हरा, हरा को नीला, पीला को कहा जाता है, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, स्टॉप सिग्नल क्या कह रहा है? ये कि जो अपनी ट्रैफिक लाइटें होती हैं, जहाँ पे स्टॉप के लिए जो कलर यूज किया जाता है, जो लाइट यूज की जाती है, वो किस प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? लाल होती है। किस प्रकार की होती है? लाल कलर की होती है। तो इसने अब लाल कलर को क्या कहा है, वो चीज यहाँ पे देखेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों, ये मत समझना कि लाल सर स्टॉप, जो यातायात के जो नियम है उसमें तो लाइट है वो लाल होती है, आप हरा कैसे बता रहे हो? तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसने जो बोल दिया वो ही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? फाइनल होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों कि लाल को क्या कहा है इसने? लाल को कहा है इसने हरा। तो आपकी जो सिग्नल की जो लाइट होगी, रीजनिंग ने जो बोल दिया वो ही फाइनल है। तो इसने कहा लाल को हरा कहना है भैया जी, तो हरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ, जो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। और बच्चों, अपने माता पिता की जो सपना है वो आप लगातार पूरा करते रहें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक निश्चित कूट भाषा में U को A को G, D को I, N को T, B को R, E को D और C को U के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में A, B, U, N, D, A, N, C, E को कैसे लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया अपने पास सेम। तो सीधी सी बात है कि A है, A को इसने क्या कहा? A को ये कह रहा है कि A को G लिखा जाता है, तो A को मैंने क्या लिखा? G लिखा। फिर क्या कह रहा है? B है, तो B को इसने क्या लिखा? B को R लिखता है भाई, तो B को क्या लिखा इसने? R आ गया। फिर क्या कर रहा है? U को क्या लिखा इसने? A, U को क्या लिखा इसने? A लिखा। फिर N है, तो N को क्या लिखा? N को T, तो N को क्या लिख दिया? T। फिर क्या कर रहा है? D, तो D को क्या लिखा इसने? E को D लिखा जाता है, तो D को क्या लिखा इसने प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखो I लिखा है। देखो प्यारे बच्चों, ये मत बोलना कि सर E क्यों नहीं लिखा, ये कह रहा है E को कहा जाता है D, और यहाँ पे क्या कह रहा है? D को क्या कहा जाता है? I। तो GRATI, तो ये तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। GRATI ये हो सकता है, GRATI ये भी और ये भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। क्या डी हो गया अपना। ए, फिर ए को क्या लिखा इसने? फिर से जी लिखा है, तो जी है वो नेक्स्ट कौन से में भी? TI, तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, और अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इसका पूरा आंसर आपको बताते हैं कि ए को जी, एन को क्या लिखा इसने प्यारे बच्चों? एन को फिर से लिखा इसने टी, और फिर सी को यू, और डी, ई को क्या लिखा इसने? डी। तो ये अपना पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चों, क्योंकि गर्मी का टाइम है और लगातार पूरी टीम आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार लगातार अपना क्वेश्चन है सीरीज का, तो जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका लगातार क्वेश्चन 38वां है प्यारे बच्चों। इसने क्या कहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में DESK को DESK का कोड ये लिखा है और RAIN का कोड ये लिखा है, तो इस कूट भाषा में RISK को कोड क्या होगा?
प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो बात करते हैं डीईएस के, सॉरी रिस्क का पूछा इसने, किसका पूछा है, RISK का पूछा है। तो आर कितने नंबर पे है प्यारे बच्चों, देखिए आर का इसने कौन सा सिंबल प्रदर्शित किया है, डॉलर का किया है। तो आर के लिए अपन क्या सिंबल यूज करेंगे, डॉलर। फिर आई किसके लिए पूछा है, RAI, तो 1 2 3 नंबर पे, यानी मल्टीप्लाई का, या फिर एक्स मान सकते हो आप, तो इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का हो गया। फिर क्या कह रहा है, एस का, DES, तो एस के लिए इसने क्या यूज किया है, प्लस। फिर क्या है, के के लिए क्या यूज किया इसने, प्रतिशत। तो ये जो है ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, डॉलर, मल्टीप्लाई, प्लस और प्रतिशत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉलर, मल्टीप्लाई, प्लस और प्रतिशत, ठीक है। तो इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कि एक निश्चित कूट भाषा में आर यू रेडी को 541 लिखा जाता है, वी आर गोइंग को 261 लिखा जाता है, सी इज रेडी को 498 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यू को क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो इसमें देखो क्या कहा है, आर यू रेडी को क्या लिखा इसने, 541, ठीक है। फिर क्या दिया इसने, वी आर गोइंग को क्या लिखा इसने, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग को लिखा इसने 261। फिर क्या दिया है, सी इज रेडी, सी इज READY, सी इज रेडी को क्या लिखा है इसने, 498 लिखा है। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें, देखने को मिले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधी सी बात है इसको, सॉरी एक बार, 4 9 और 8। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों आर पहले आपने को क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो आर कितने आर हैं, देखो एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसको अपन अलग से गोला कर लेते हैं, इसको आर लिखा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों एसएससी जीडी के अंदर एक नहीं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन एक ही होगा ये, इसी के अंदर पूछ लेगा यू का क्या होगा, इसी के अंदर पूछ लेगा आर का क्या होगा, इसी के अंदर पूछ लेगा रेडी का क्या होगा नंबर, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो आर को इसने क्या लिखा, आर को लिखा, देखो आर दो चीज़ होनी चाहिए इसमें सेम, तो 1 है सेम, तो आर के लिए इसने कौन सा सिंबल यूज किया है, 1। फिर क्या है, यू रेडी, यू सिर्फ एक जगह पे ही है, ठीक है। रेडी देखो प्यारे बच्चों 2 जगह पे, रेडी और यहाँ पे रेडी। तो रेडी के लिए क्या सिंबल यूज किया इसने, 4। तो देखो जिसके लिए अपन ने यूज किया तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, गोले का निशान लगा देंगे, ये हो गया गोला। और इसको रेडी के लिए अपन लगा देंगे आयत का निशान लगा दो। तो रेडी के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब पूछा किसका है अपने को, यू का पूछा है। तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, यू का बच गया कितना, 5। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जामों में, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आपकी बैंक की एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के आपके बैंक की एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो SBI PO है और एक IBPS की जो एग्ज़ाम होती है, जो कि सॉरी IBPS तो इसका जो पूरी की एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का अपने पास एक और क्वेश्चन है
कि ही इज़ वेटिंग को 269 लिखा जाता है, ठीक है। सी इज़ रेडी को 915 लिखा जाता है। ही एंड सी को 271 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एंड को क्या लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसने किसका पूछा है? एंड का पूछा है। ठीक है बच्चों, एंड का पूछा है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ही इज़ वेटिंग, ठीक है। क्या कह रहा है? ही इज़ WAT, ही इज़ वेटिंग को इसने लिखा है 269, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये? सी इज रेडी, READY, रेडी को क्या लिखा है इसने? 915। और फिर क्या कह रहा है? ही एंड सी, ही एंड सी को क्या लिखा है प्यारे बच्चों इसने? 271। और एंड का ही पूछा है, तो सीधी सी बात है वही नियम लगाएंगे अपन। तो इज के लिए वही गोला कर देंगे। इज दो जगह पे दिखाई दे रहा है, तो सेम कौन सा दिखाई दे रहा है? नो। तो इज का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? रेडी है। और सी देखो दो जगह पे दिखाई दे रहा है, एक तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को सी, तो सी के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। सी के लिए मेरा क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे रेडी के लिए बच गया 5, लेकिन पूछा अपने को किसका है? एंड का पूछा है। तो ही देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा अपने को, इसको मैं त्रिभुज बना देता हूँ। ही देखो दो जगह दिखाई दे रहा, तो सेम कौन सा इसमें? 2 है। क्या है? 2 है सेम। तो बच गया कौन? एंड। तो एंड के लिए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। एंड है उसका मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखो बच्चों, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये गोले, त्रिभुज और ये आयत हैं ये बताए हैं, क्योंकि समझाने के लिए। जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिले तो आप इनको देख के ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना जो कोडिंग डिकोडिंग का प्यारे बच्चों चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, और लगातार अपने तैयारी करते रहें, और अपने जो चैनल है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। और बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लगातार करते रहें, क्योंकि आप जब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमें उतना ही हौसला, उतना ही आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने की शक्ति मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।